नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए आज हुई मंत्री समूह की बैठक। आज मनाया जा रहा है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। और चंडीगढ़ नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए बैठक के दौरान लिए गए कई अहम फैसले। अब समाचार विस्तार से। आज कोविड-19 संबंधी मंत्री समूह की 19वीं बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और इस समय देश में बीमारी की स्थिति पर विचार विमर्श हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले 1 महीने के दौरान बीमारी का पता लगाने के लिए 1 करोड़ टेस्ट किए गए। उन्होंने कहा कि जांच की क्षमता रोजाना बढ़ाई जा रही है। जो है अपने देश में किए हैं 0.27% लोग जो है वेंटिलेटर पर थे, 1.58% आईसीयू में थे और 2.28% को किसी भी रूप में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। इन सब चीजों का आइडिया हमने आपको इसलिए दिया कि पिछले समय में हमने देखा है कि इसमें हम लोगों की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मरीजों की स्थिति के बारे में जानकारी साझा की। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 64.54% हो गई है और मृत्यु दर कम होकर 2.18% रह गई है। कल 37,223 मरीज कोरोना से ठीक हुए। 3 तलाक संबंधी बिल के संसद में पारित होने के 1 वर्ष पूरा होने पर आज इसे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस में मनाया जा रहा है। 1 वर्ष पूर्व जब ये कानून बन गया था। इस संबंध में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस कानून से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और मुस्लिम महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी को सशक्त बनाने की ओर एक कदम है। ट्रिपल तलाक और तलाक़े बिद्दत के जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया और जिसका नतीजा है कि एक बिग रिफॉर्म और बेटर रिजल्ट, एक बहुत बड़ा सुधार और बेहतरीन उसका नतीजा हमारे सामने आया है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक संबंधी कानून बनने से एक बड़ा सुधार हुआ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आज का दिन उन सभी महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो सम्मान चाहती हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन उन लोगों के लिए अहम है जो अपनी बेटी महिला की प्रतिष्ठा बढ़ाने के इच्छुक हैं। संपर्क संबंधों के माध्यम से महिला की प्रतिष्ठा को बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि 3 तलाक के संबंध में नया कानून आने से देश में महिलाओं की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इस कार्यक्रम में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस कानून से महिलाओं की गरिमा में बढ़ोतरी हुई है और उनकी गरिमा बढ़ाना सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को डिजिटल तौर पर साक्षर बनाएगी। ये हमारी सरकार का है, उसका एक आईन है, उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। 40 लाख लोग डायरेक्टली काम करते हैं और 125 करोड़ लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं और इसमें 1/3 महिलाएं हैं, बहनें हैं, आप लोग हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून से महिलाएं सशक्त हुई हैं और उन्हें समाज में उनका बनता सम्मान प्राप्त हुआ है। वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों से मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून को बनाने कुप्रथा चल रही थी वो उसके लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बहुत बड़ा एहसान किया है। उसका हम सब मुस्लिम महिलाएं बहुत धन्यवाद देते हैं। हम जितनी महिलाएं मुस्लिम समाज की हैं आज खुलकर सांस ले रहे हैं। इस कुप्रथा से हमें आज़ादी मिली है, अपने ऊपर आत्मनिर्भर हमें, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। महिलाओं ने धन्यवाद करते हुए कहा कि इससे उनका भरोसा मजबूत हुआ है।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 महामारी के चलते लड़ने की अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए मिल्क फेड द्वारा तैयार पौष्टिक ड्रिंक वेरका हल्दी दूध लॉन्च किया है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने हल्दी के औषधीय गुणों से भरपूर इस दूध को बीमारी के खिलाफ जंग में तंदुरुस्त रखने और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला कहा। सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि वेरका हल्दी दूध विलक्षण हल्दी फार्मूले का प्रयोग करके तैयार किया गया है, जिसका बायोटेक्नोलॉजी विभाग पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला द्वारा विकसित किया गया है, पेटेंट कराया गया है। उन्होंने कहा कि ये आम हल्दी की अपेक्षा मानव शरीर की हजम करने की शक्ति को बढ़ाता है। मिल्क फेड द्वारा तैयार किए गए इस ड्रिंक को छोटी आयु के बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के लिए विशेष लाभकारी बताया गया है। इस ड्रिंक में गुणवत्ता, सुरक्षित और स्वच्छ उत्पाद प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। चंडीगढ़ नगर निगम की कल हुई बैठक के दौरान निगम की वित्तीय हालात सुधारने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। मेयर राजबाला मलिक तथा नगर निगम के कमिश्नर के की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में शहर में नगर निगम की खाली पड़ी दुकानों को किराए पर देने का फैसला किया गया। फैसला लिया गया कि मौली जागरण के 100 से अधिक बूथ तथा सेक्टर 17 ब्रिज के नीचे बनी 40 दुकानों व बस स्टैंड के सबवे के नीचे बनी दुकानों को किराए पर देने की नीति बनाई जाए। बैठक के दौरान दमकल विभाग के कर्मचारियों के लिए 47 लाख रुपए की वर्दी की राशि जारी करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। गार्बेज प्लांट में कूड़े करकट को प्रोसेस करने के बाद जो खाद तथा RDF तैयार किया जाता है उसे ई-ऑक्शन के द्वारा बेचने का फैसला भी लिया गया। नगर निगम ने 50 किलो खाद का मूल्य 210 रुपये तथा RDF का मूल्य 900 रुपये प्रति मीटर तय किया है। प्लांट में तैयार खाद का इस्तेमाल शहर के पार्कों में करने तथा खाद से ही तैयार बैग पर नगर निगम का लोगो लगाने का फैसला लिया गया है, जिसकी चंडीगढ़ में मांग के अनुसार होम डिलीवरी की सुविधा भी दी जाएगी। अतिक्रमण को शुल्क लेकर निगम द्वारा रेगुलर किया जा रहा है, जिसके बाद शहर के ढाबे, रेस्तरां, ईटिंग जॉइंट्स के बाहर बरामदे में ग्राहकों को मेज व कुर्सियां लगाकर खाने की सुविधा देने के लिए विभिन्न दुकानें हर माह निगम को शुल्क देकर स्थान का इस्तेमाल कर सकेंगे। निगम की आय बढ़ाने के लिए मेयर की ओर से बनाई गई कमेटी द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया कि जिसके अनुसार रात तथा दोपहर के समय ऐसे ईटिंग जॉइंट्स निगम को भुगतान कर ग्राहकों को सुविधा दे सकेंगे। कुछ पार्षदों द्वारा दोपहर तथा रात के लिए निगम की ओर से लिए जाने वाले शुल्क की राशि अलग अलग करने की मांग भी की गई। बैठक के दौरान बीजेपी तथा कांग्रेस के पार्षदों में भी हुई तथा कई पार्षदों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपनी बात न रख पाने पर रोष व्यक्त भी किया। शहर की गौशालाओं के रख रखाव से संबंधित निर्णय भी लिए गए। चंडीगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग सह कौशल विकास मिशन की ओर से 66वें स्कॉच अवार्ड 2020 में भाग लिया गया। स्कॉट ग्रुप की ओर से वर्ष 2019-20 के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संस्थाओं के लिए विशेष पुरस्कार का ऐलान किया गया है, जिसमें प्रस्तुति, माहिरों के इंटरव्यू, वोटिंग इत्यादि के आधार पर के लिए चयन किया गया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग के सह निदेशक CSDS के MD ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लागू करने व योग्यता के स्कॉच क्रम में चांदी का अवार्ड जीता है। पिछले वर्ष विभाग ने कौशल विकास कांस्य अवार्ड जीता था। और अब खबरें फटाफट। चंडीगढ़ प्रशासन ने अनलॉक 3 के तहत रात का कर्फ्यू 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक जारी रखने, दुकानें 9 बजे के स्थान पर 8 बजे बंद करने तथा सुखना झील पर शनिवार व रविवार को लोगों की बंद रखने का किया फैसला। प्रधानमंत्री कल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को करेंगे संबोधित। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत द्वारा पर्यावरण प्रबंधन, हवा व नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भिवानी जिले के रोहनाथ गांव के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लक्ष्य से गांव के लिए 1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी स्वीकृति। और पंजाब सरकार CII के अक्टूबर में वर्चुअल एग्रीटेक कॉन्क्लेव के लिए करेगी हिस्सेदारी। आप हमारे समाचार YouTube न्यूज़ चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।